हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 1। Disclaimer: The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Questions को देख लेते हैं. If the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is rupees 558, then the sum is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. If the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 558 rupees, then the sum is. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 18,000 rupees. Solution using concept 9.6. Using difference between simple interest and compound interest for 3 years at the same rate of interest इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100. अब इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. आपको यहाँ पे डिफरेंस गिवन है 558 रुपीज, तो रखेंगे 558 इक्वल टू P. रेट दे रखी 10%, तो 10 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10 अपॉन 100. तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस गिवन था, वैल्यू रख दी. रेट गिवन था, वैल्यू रख दी इस फॉर्मूले में. तो यहां से आपका P इक्वल टू निकल कर आएगा 558 मल्टीपल बाई 100 मल्टीपल बाई 100 अपॉन 310. तो P इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 18,000 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The interest in rupees to be paid on a sum of 30,000 rupees at 15% per annum after 2 by 3 years if interest is compounded yearly is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The interest in rupees to be paid on a sum of 30,000 rupees at 15% per annum after 2 by 3 years if interest is compounded yearly is. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 13,642.50 रुपीज. सॉल्यूशन using amount बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, जहां पे R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर द फर्स्ट 2 years R कितना है आपका? 15%. फॉर 2 by 3 years, क्योंकि 2 by 3 years का टाइम दे रखा, 2 साल की तो रेट 15%, और जो तीसरा साल है वो कंप्लीट ईयर नहीं है, वो 2 by 3 years है. तो अब हम लोग 2 by 3 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे अगर एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दे रखी है. तो फॉर 2 by 3 years R बिकम्स 15. देखो 15 एक साल की है और 2 by 3 years की बात कर रहे हैं, तो 15 में मल्टीपल कर दूंगा 2 by 3 का. 15 मल्टीपल बाई 2 by 3 तो इक्वल टू आ जाएगा 10%. तो R1 इक्वल टू 15% फॉर फर्स्ट ईयर, R2 इक्वल टू 15% फॉर सेकेंड ईयर,
तो R3 इक्वल टू 10% फॉर 2/3 years. तो अमाउंट इक्वल टू 30,000 मल्टीपल 1 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100. ठीक है, सभी वैल्यू रख दी फॉर्मूले में. तो यहां से आएगा इक्वल टू 30,000 1 प्लस 15/100 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा मल्टीपल 23/20 मल्टीपल बाई 23/20 और 1 प्लस 10 अपॉन 100 को मैं लिख दूंगा मल्टीपल 11/10. तो यहां से सॉल्व करने के बाद फाइनली अमाउंट इक्वल टू निकल कर आएगा 43,642.50 रुपीज. यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट है 43,642.5 माइनस 30,000. तो यहां से आपका निकल कर आएगा 13,642.50 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The compound interest on 4,000 rupees after 3 years is 630.50 rupees. Then the rate of interest compounded yearly is. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The compound interest on 4,000 rupees after 3 years is 630.50 rupees. Then the rate of interest compounded yearly is. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 5%. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.4. यूजिंग अमाउंट इक्वल टू P प्रिंसिपल ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम है यहाँ पे. तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा 4,000 प्लस 630.50 रुपीज. तो इक्वल टू आएगा 4,630.50 रुपीज. 4,630.50 इक्वल टू 4,000 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3. अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो आएगा 4,630.50 डिवाइडेड बाई 4,000 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3. तो यहाँ से 4,630.50 डिवाइड बाई 4,000 को मैं लिख दूंगा 21/20 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब. तो दोनों तरफ क्यूब है तो बेस को बराबर करूंगा तो 21/20 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100. तो 21/20 माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन 100. तो यहां से आएगा 1/20 इक्वल टू R अपॉन 100. तो यहां से R बराबर निकल कर आएगा 5% और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. What is the difference between the compound interest on 5,000 rupees for 1.5 year at 4% per annum compounded yearly and half yearly? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. What is the difference between the compound interest on 5,000 rupees for 1.5 year at 4% per annum compounded yearly and half yearly? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2. सॉल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली इक्वल टू आ जाएगा आपका 5,000 मल्टीपल बाई
1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 + 4/100 इंटू, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो 1.5 ईयर है तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट आएगा 1 + 1/2 मल्टीपल बाई 4 डिवाइड बाई 100। तो यहां से निकल कर आएगा 5000 मल्टीपल बाई 104 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई 102 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 5304 रुपीज। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे देन इंटरेस्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा 5000 मल्टीपल बाई, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो हाफ ईयर का हो जाएगा इसका हाफ यानी 2%। 1.5 ईयर की बात कर रहा है, और जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे यानी कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 ईयर में ऐसे 3 स्लॉट बनेंगे 6 मंथ के। तो टाइम को डबल करते हैं, रेट को आधा करते हैं, तो 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 5000 मल्टीपल 1 + 2/100 तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 5000 मल्टीपल बाई 51/50 मल्टीपल बाई 51/50 मल्टीपल बाई 51/50। तो ये आ जाएगा 5306.04 रुपीज। तो डिफरेंस इक्वल टू आएगा 5306.04 माइनस 5304 इक्वल टू आ जाएगा 2.04 रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में 2 रुपीज, और ये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% per annum for 2 years is 8100 rupees. What will be the compound interest in rupees on the same sum for the same period at the same rate of interest? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 2 years is 8100 rupees. What will be the compound interest in rupees on the same sum for the same period at same rate of interest? तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 8505 रुपीज। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट की, रेट की वैल्यू रख दूंगा टाइम की, तो यहाँ से आ जाएगा 8100 इक्वल टू P इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो P बराबर आएगा 8100 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 40500। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10% पर एनम, टोटल इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा 10 + 10 मल्टीपल बाई 10/100 इक्वल टू 21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 21% ऑफ P इक्वल टू आएगा 21% ऑफ 40,500। तो यहां से आ जाएगा 8,505 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years compounded annually at the rate of 10% per annum is rupees 1,324 rupees. Find the sum. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
The compound interest on a certain sum of money for 3 years, compounded annually at the rate of 10% per annum, is 1324 rupees. Find this sum. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 4000 rupees. Solution using concept 9.3. Using कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल. देखो CI कंपाउंड इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे. 1324 इक्वल टू P, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3 और माइनस का 1. 1324 इक्वल टू P 11/10 की पावर 3 और माइनस का 1. 1324 इक्वल टू P, ब्रैकेट में आएगा 1331 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000. 1324 इक्वल टू P इंटू 331 डिवाइडेड बाई 1000. तो P बराबर आ जाएगा 4000 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. In what time will a sum of 1,25,000 rupees amounts to 1,48,877 rupees at 12% per annum if the interest is being compounded half yearly? चार ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. In what time will a sum of 1,25,000 rupees amounts to 1,48,877 rupees at 12% per annum if the interest is being compounded half yearly? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1.5 years. Solution using concept 9.4. Using A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2T. When interest compounded half yearly, 1,48,877 equal to 1,25,000 into 1 plus 12 upon 200 की पावर 2T. तो आएगा 1,48,877 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इक्वल टू आएगा 1 प्लस 12 अपॉन 200 की पावर 2T. तो यहाँ पे बनेगा 53 अपॉन 50 की पावर 3 इक्वल टू 53 अपॉन 50 की पावर 2T. देखो बेस बराबर है तो पावर को भी इक्वल कर देंगे. तो 2T इक्वल टू 3 और T इक्वल टू आएगा 1.5 ईयर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. A sum of 7,500 rupees amounts to 9,075 rupees at 10% per annum, interest being compounded yearly in a certain time. The simple interest in rupees on the same sum for the same time and the same rate is. चार ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A sum of 7,500 rupees amounts to 9,075 rupees at 10% per annum, interest being compounded yearly in a certain time. The simple interest in rupees on the same sum for the same time and the same rate is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1,500 rupees. Solution using concept 9.4. Using
अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दूंगा 9075 इक्वल टू 7500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर टी। तो आ जाएगा आपका ये 121 अपॉन 100 इक्वल टू 11/10 की पावर टी। तो यहाँ से 121 अपॉन 100 को लिख दूंगा 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 11/10 की पावर टी, और बेस बराबर है तो पावर बराबर, तो यहाँ से टी बराबर आएगा 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीपल बाई टाइम मल्टीपल बाई रेट अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 7500 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू निकल कर आएगा 1500 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The difference between total simple interest earned on rupees P at 12% per annum for 3 years and total compound interest earned on same sum at 15% per annum for 2 years when compounded annually is 375 rupees. Find P in rupees. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। The difference between total simple interest earned on rupees P at 12% per annum for 3 years and total compound interest earned on same sum at 15% per annum for 2 years when compounded annually is 375 rupees. Find P in rupees. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10,000 रुपीज। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा इक्वल टू आ जाएगा पी मल्टीपल बाई 12 मल्टीपल बाई 3 अपॉन 100। तो एस आई बराबर 36 अपॉन 100 पी इक्वल टू आएगा 36% ऑफ पी। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू आएगा आर प्लस आर मल्टीपल बाई आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू रख दूंगा इक्वल टू 15 प्लस 15 मल्टीपल बाई 15 अपॉन 100। तो यहां से आ जाएगा 30 प्लस 2.25 इक्वल टू 32.25। तो 36% ऑफ पी माइनस 32.25% ऑफ पी इक्वल टू आ जाएगा 375 रुपीज। तो ये आएगा 3.75% ऑफ पी इक्वल टू 375। P इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 3.75 मल्टीपल बाई 100। तो यहां से आ जाएगा P की वैल्यू 10,000 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A sum of 10,500 rupees amounts to 13,650 rupees in 2 years at a certain rate % per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1 year at the same rate if the interest is compounded half yearly. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum of 10,500 rupees amounts to 13,650 rupees in 2 years at a certain rate % per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1 year at the same rate if the interest is compounded half yearly.
आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 12,134 रुपीज। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1। यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां से आ जाएगा 13,650 माइनस 10,500 इक्वल टू 10,500 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 100। आर बराबर यहां से आएगा 15%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ गया। इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, रेट आधी हो जाएगी 15/2% इक्वल टू 7.5%। नाउ total amount equal to 10,500 multiple by 107.5 multiple by 107.5 divided by 100 multiple by 100, तो इक्वल टू आ जाएगा 12,134 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 1,200 रुपीज बिकम्स 1,348.32 रुपीज इन 2 years। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 1,200 रुपीज बिकम्स 1,348.32 रुपीज इन 2 years। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 6%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.4। यूजिंग अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। 1,348.32 इक्वल टू 1,200 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 1,348.32 डिवाइडेड बाई 1,200 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। तो ये आएगा 1.1236 इक्वल टू 100 प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000। 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11,236 इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, और 11,236 क्या होता है 106 का स्क्वायर और इक्वल टू 100 प्लस आर का स्क्वायर। अब देखो पावर बराबर है तो बेस को भी बराबर कर दूंगा, तो 106 इक्वल टू 100 प्लस आर, तो हेंस आर बराबर निकल कर आएगा 6%, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The simple interest on a certain sum for 3 years at 12% per annum is 6,750 rupees. What is the compound interest in rupees on the same sum for 2 years at 20% per annum? If the interest is compounded half yearly, approx value बतानी है। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The simple interest on a certain sum for 3 years at 12% per annum is 6,750 rupees. What is the compound interest in rupees on the same sum for 2 years at 20% per annum? If the interest is compounded half yearly, approx value बतानी है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 8,702 रुपीज। Solution using concept 9.1 and 9.4. Using SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
SI बराबर P मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का SI कितना दे रखा आप लोगों का 6750। वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा 6750 इक्वल टू 36P अपॉन 100। P इक्वल टू 6750 मल्टीपल बाई 100 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू आ जाएगा 18,750 रुपीज। न्यू फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यूजिंग A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2n। रेट को हाफ करा है, यहाँ पे टाइम को डबल करा है। तो वैल्यू पुट करूंगा A इक्वल टू 18,750 मल्टीपल बाई 1 प्लस 20 अपॉन 200 की पावर 4। तो यहां से A बराबर आएगा 18,750 मल्टीपल बाई 11 बाई 10 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 4 टाइम्स आ जाएगा। तो इक्वल टू आएगा 27,452 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 27,452 माइनस 18,750। तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 8,702 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन ए सम ऑफ 46,000 रुपीज फॉर 2 by 5 years at 15% per annum, interest being compounded annually, interest to be a rupees। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the compound interest in rupees on a sum of 46,000 for 2 by 5 years at 15% per annum, interest being compounded annually, interest to a rupees। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 18,485 रुपीज। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.3। यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। For 2 years total amount equal to 46,000 मल्टीपल बाई 1 प्लस 15 अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 60,835 रुपीज। फॉर 2 by 5 years रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा 15% ऑफ 2 by 5 इक्वल टू आ जाएगा 6%। So total amount becomes equal to 60,835 मल्टीपल बाई ब्रैकेट में 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 1 इक्वल टू 64,485.1 रुपीज। हेंस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इक्वल टू आएगा 64,485.1 माइनस 46,000 इक्वल टू आएगा 18,485.1 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A certain amount of money at compound interest grows to 66,550 rupees in 3 years and 73,205 rupees in 4 years. The rate percent per annum is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
A certain amount of money at compound interest grows to 66,550 rupees in 3 years and 73,205 rupees in 4 years. The rate percent per annum is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10%. सॉल्यूशन, अमाउंट आफ्टर 4 years इक्वल टू आ जाएगा 73,205. अमाउंट आफ्टर 3 years इक्वल टू आएगा 66,550. इंटरेस्ट इक्वल टू आएगा 73,205 माइनस 66,550 इक्वल टू आएगा 6,655 रुपीज. हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इक्वल टू आएगा 6,655 डिवाइडेड बाई 66,550 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 10%. और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. In how many years will a sum of 320 rupees amount to 405 rupees if interest is compounded at 12.5% per annum? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. In how many years will a sum of 320 rupees amount to 405 rupees if interest is compounded at 12.5% per annum? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2 years. Solution using concept 9.4. Using अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. तो 405 इक्वल टू 320 इंटू 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 की पावर n. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 320 इक्वल टू 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 की पावर n. तो ये आएगा आपका 81 अपॉन 64 इक्वल टू 112.5 डिवाइड बाई 100 की पावर n. तो यहां से बनेगा 9/8 का स्क्वायर इक्वल टू 9/8 की पावर n. बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर करेंगे. हेंस n बराबर 2 years और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. At what rate percent per annum will 70 to 100 rupees amount to 7,938 rupees in 1 year if the interest is compounded half yearly? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. At what rate percent per annum will 70 to 100 rupees amount to 7,938 rupees in 1 year if the interest is compounded half yearly? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 10%. Solution using concept 9.4. For half yearly, time becomes double and the rate of interest becomes half. Using A equal to P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 और इस पूरे की पावर 2t. यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा 7,938 इक्वल टू 7200 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन 2 मल्टीपल बाई 100 की पावर 2. 7,938 डिवाइडेड बाई 7200 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2.
तो यहां से आपका आएगा 441/400 इक्वल टू 1 प्लस r/200 की पावर 2। तो यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू 200 प्लस r/200 की पावर 2। अब पावर बराबर है तो बेस को बराबर करेंगे। 21/20 इक्वल टू 200 प्लस r/200। तो ये आएगा आप लोगों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 200 को कट करेंगे 10 टाइम्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 210 इक्वल टू 200 प्लस r। तो यहाँ से आएगा r बराबर 10% और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If the difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 279 rupees, then the sum is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 279 rupees, then the sum is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 9000 rupees। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1 and 9.3। Assuming principal equal to capital P, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू 10 इंटू 3/100 और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, यूजिंग SI बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, जिसमें R और T की वैल्यू को पुट करती है जो गिवन है। तो SI बराबर आएगा 3P/10 इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 3 माइनस P। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 11/10 की पावर 3 माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1331 डिवाइड बाई 1000 इंटू P माइनस P, इक्वेशन नंबर 2। गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आएगा 279। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1331 P/1000 माइनस P माइनस 3P/10 इक्वल टू 279। 31 P/1000 इक्वल टू आ जाएगा 279। तो यहाँ से P बराबर निकल कर आएगा 9000 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The interest occurred on a sum of money at the rate of 10% per annum compound interest in 2 years is 630 rupees. Find the simple interest in rupees of the same sum for 3 years at the same rate. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The interest occurred on a sum of money at rate of 10% per annum. Compound interest in 2 years is 630 rupees. Find the simple interest in rupees of the same sum for 3 years at the same rate. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 900 rupees. Solution using concept 9.3. Using compound interest equal to P into 1 plus R/100 की पावर T माइनस P। तो 630 वैल्यू को पुट करूंगा, 630 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 2 माइनस P।
630 इक्वल टू P इंटू 11/10 का स्क्वायर माइनस P। तो 630 इक्वल टू P इंटू 121/100 माइनस P। तो 630 इक्वल टू P ब्रैकेट में आएगा 121/100 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से आएगा 630 इक्वल टू P इंटू 21/100। तो P बराबर आ जाएगा 3000 रुपीज। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो यहां से आएगा 3000 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आएगा आपका 900 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A sum of money amounts to 28,224 rupees in 2 years and 29,635.20 rupees in 3 years when invested on compound interest compounded annually. What is the sum of money in rupees? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum of money amounts to 28,224 rupees in 2 years and 29,635.20 rupees in 3 years when invested on compound interest compounded annually. What is the sum of money in rupees? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 25,600 रुपीज। सॉल्यूशन। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इक्वल टू आएगा R प्लस R इंटू R/100। इक्वेशन 1 ये सक्सेसिव हमने यूज करा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इक्वल टू आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीपल बाय 100 इक्वल टू आएगा 29,635.20 माइनस 28,224 डिवाइडेड बाय 28,224 और मल्टीपल बाय 100 और इक्वल टू आ जाएगा सोल्व करने के बाद 5%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years यूजिंग 1। तो ये आएगा आपका 5 + 5 + 5 मल्टीपल बाय 5/100 इक्वल टू 10.25%। After 2 years, amount will be 110.25% of principal. तो 110.25% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 28,224। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 28,224 डिवाइडेड बाई 110.25 और मल्टीपल बाई 100 आ जाएगा। तो अब इसको नीचे से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये अब बनेगा 28,224 डिवाइडेड बाई 11,025 और मल्टीपल बाई 10,000। तो इक्वल टू सोल्व करने के बाद आएगा 25,600 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।